हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज प्रीवियस बार नहीं बोलते, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। रिया जब प्रिया की मॉम कहती है जाओ अंदर जाओ, प्रिया अंदर ही है। तो प्रिया सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है। आज वो उसके दिल में थोड़ी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो पहले दिन जो घबराहट उसके दिल में हो रही थी वो नहीं, आज कुछ अलग सा लग रहा था उसे। फिर वो जाती है ऊपर की तरफ, प्रिया की डोर नॉक करती है। प्रिया अंदर से कहती है, मॉम आ जाओ। रिया अंदर जाती है तो रिया देखती है प्रिया मिरर में अपने बाल बना रही थी। प्रिया एक बार भी पीछे की तरफ नहीं देखती। वो बोलती है, मॉम आप क्यों आई ऊपर? मैं आ रही थी ना। रिया फिर धीरे से कहती है, आपकी मॉम नहीं, मैं हूँ। फिर प्रिया पीछे की तरफ देखती है। प्रिया कहती है, तुम? रिया तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। रिया सिर्फ एक तक प्रिया की तरफ देखने लगती है। प्रिया इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से बाल खुले हुए। प्रिया कहती है, हेलो। रिया तब भी कुछ नहीं बोलती। प्रिया थोड़ा सा आगे आती है और कहती है, हेलो। फिर रिया थोड़ा सी होश में आती है, हाँ 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 हाँ। प्रिया कहती है, कहाँ खो गई? रिया कहती है, कहीं नहीं। रिया कहती है, आप कहीं पे जा रहे हो? प्रिया कहती है, हाँ। प्रिया कहती है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रिया कहती है, क्यों, मैं आपके घर नहीं आ सकती? प्रिया फिर कुछ नहीं कहती है। प्रिया कहती है, ठीक है, बैठो। रिया फिर बैठ जाती है। रिया कहती है, थैंक यू। प्रिया कहती है, किस लिए? रिया कहती है, वो उस दिन के लिए। प्रिया कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर भैया प्रिया के सामने उठ के आती है और उसके सामने आकर कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिया कहती है, किस बात के लिए माफ़ी, और किस लिए माफ़ करूँ तुम्हें? रिया कहती है, वो उस दिन मैंने जो किया ना, उसके लिए। प्रिया फिर चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती है। वो फिर से अपनी बाल बनाने लगती है। रिया फिर अचानक से उसके मन में क्या आती है, वो अपनी घुटने में बैठ जाती है और अपने कान पकड़ लेती है। कहती है, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। रिया इतनी क्यूट तरीके से बोलती है। प्रिया भी रिया की तरफ देखती है। उसका दिल एकदम पिघल सी जाती है। वो रिया को उठाती है, शोल्डर से पकड़ के उसे उठाती है। उठो, क्या कर रही हो ये? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
रिया कहती है तो फिर कहो ना, आपने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ माफ़ कर दिए ना, गलती हो गई। एक गलती तो माफ़ कर सकती हो ना। अगर बार बार गलती हो तो इससे गुनाह होती है, वो माफ़ नहीं हो सकती है। लेकिन एक बार किया हुआ गलती, उसे तो माफ़ कर सकती हो ना। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। रिया कान पकड़े हुए ही इतनी क्यूट तरीके से बोलती है ना, प्रिया भी खुद को रोक नहीं पाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना। रिया फिर प्रिया की बात को आते हुए कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है। फिर रिया एकदम से खुशी के मारे प्रिया को एकदम से हक कर लेती है। प्रिया तो वो तो क्या बोलेगी, वो तो वहीं पे पॉज हो जाती है एकदम से। वो रिया को हक बक नहीं करती, लेकिन उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है अचानक, वो एकदम से घबरा सी जाती है। उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, वो रिया को थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है बस बस हो गया ना, अच्छा ठीक है। रिया भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, वो भी इधर उधर देखने लगती है। रिया कहती है अच्छा तुम बैठो, और ये सब हरकतें मत करो। रिया कहती है हरकतें कहाँ कर रही हो, गलती क्या है, आपसे माफ़ी मांग रही हो, ये कोई हरकत कर रही हूँ मैं। रिया फिर कुछ नहीं कहती है, रिया बैठ जाती है। रिया कहती है वैसे अब आप तो मुझे अपनी दोस्त मान सकते हो ना। प्रिया कहती है ओ हेलो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त बना लूँ। रिया कहती है क्यों, इसमें क्या अर्जी है, क्यों मैं आपकी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ। प्रिया कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी आसानी से किसी के साथ दोस्ती नहीं करती। रिया कहती है ओ तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पहले मुझे जान लीजिए, फिर इसके बाद आपको अगर दिल से आवाज़ है कि हाँ ये लड़की दोस्ती के लायक है, तो फिर आप मुझसे दोस्ती कीजिए, ठीक है ना। प्रिया कहती है देखते हैं। रिया कहती है वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हो। प्रिया कहती है वो मैं और मॉम हमारी दादी के घर जा रहे हैं। रिया कहती है कहाँ पे। प्रिया कहती है वो पास में ही है, थोड़ी दूर में दादी की घर है, वहीं पे जा रहे हैं। रिया कहती है मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ। प्रिया कहती है क्यों, तुम वहाँ पे क्या करोगे। रिया कहती है प्लीज़ आज संडे है, मुझे भी घर पे रहना है, आज कहीं पे जाने का भी प्लान नहीं है, तो बोर हो जाऊंगी, इसलिए चलो ना, मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं भी थोड़ा सा घूम लूँगी, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी, इसमें क्या है, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। प्रिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर थोड़े वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी प्रिया की मॉम अंदर आती है, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती है। प्रिया कहती है अरे आंटी आपने क्यों तकलीफ़ की ये सब की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैं घर पे करके आया हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रिया की मॉम कहती है ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं थी, जब भी आते हो ये आंटी ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये नहीं वो नहीं, ऐसे कैसे, चलो खाओ।
वैसे रिया कहती है, वैसे आंटी प्रिया की मॉम कहती है, हाँ बोलो ना, क्या हुआ, क्या कर रही हो, बोलो। रिया कहती है, आंटी अपनी बेटी को बोलिए ना मुझे अपने साथ लेके चले। प्रिया की मॉम थोड़ा सा हंसती है कहाँ जाना है तुम्हें? रिया कहती है, वो आंटी मुझे आप दोनों के साथ आपके साथ जाना है, मैं भी घर पे हूँ, आज संडे है तो कहीं पर जाने का प्लान है तो मैं बोर हो जाऊँगी, इसलिए मुझे आप दोनों के साथ जाना है। अपनी बेटी को बोलो ना प्लीज़ मुझे लेके जाए। उसकी मॉम, प्रिया की मॉम की कुछ बोले इससे पहले प्रिया कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम हम लोगों के साथ नहीं जा रहे हो, और वैसे भी हम स्कूटी से जा रहे हैं, तुम्हें कहीं पर किधर लेके जाओ, मेरे सर पे उठा के लेके जाऊंगी क्या? रिया कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी कार लेकर आती हूँ, उससे जाएंगे। प्रिया कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी की कार में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। रिया फिर प्रिया की मॉम को कहती है, देखो ना आंटी, किसी को बोल रहे क्यों, क्या मैं आप लोगों के कुछ नहीं लगती हो? मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ ना, प्लीज़ लेके चलो ना। प्रिया की मॉम कहती, देखो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तुम्हारी कार में जाने से या कुछ भी करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इस नाते तुम मेरी भी बेटी हो, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रिया को प्रॉब्लम ना हो तो अगर उससे बात करो, वो जो करेंगी वैसा ही होगा, अगर वो तुम्हें अपने साथ लेके चले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये बोल के प्रिया की मॉम उधर से चली जाती है। या फिर प्रिया के पास आती है और कहती है, प्लीज़ चलिए ना, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए ना। प्रिया कहती है, अरे बाबा, हम दादी के घर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, जाएंगे दादी का हाल चाल पूछेंगे और चले आएंगे, तुम वहाँ पे करोगे क्या? प्रिया कहती है, आप जो करोगे मैं भी वही करूँगी। प्रिया कहती है, तुम समझ नहीं रही हो बात को, मैं तुम्हें कहीं और जाती तो लेके जाती, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेके जा सकती हूँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, समझो बात को। प्रिया कहती है, कोई बात नहीं, अब से मैं आपकी दोस्त हूँ ना। प्रिया फिर रिया की तरफ घूर के देखती है। प्रिया कहती है, वो कब बनी? प्रिया कहती है, ओके ओके ओके, आई नो नहीं बनी हूँ, लेकिन बन तो जाऊंगी ना, और मुझे पता है बहुत जल्द आप मुझे अपनी दोस्त बना लोगी, इतना तो खुद पर यकीन है मुझे। प्रिया कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? रिया कहते हैं, कहाँ ज़्यादा कर रही हो, आप मुझे अपने साथ लेकर जाओ तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, चुपचाप चलूँगी, आप जहाँ पे लेके जाएंगे, और आप जब आएंगे वो चुपचाप वापस आ जाएंगे, और पक्का वाला प्रॉमिस, आपको तंग बिल्कुल नहीं करूँगी। प्रिया कहती है, एक क्या पक्का वाला प्रॉमिस, तंग नहीं करूँगी? तुम कोई छोटी सी बच्ची हो क्या जो तंग नहीं करूँगी? तुम मुझे क्या तंग करोगे? या फिर कुछ नहीं कहती है। रिया कहती है, चलो ना प्लीज़, मैं रेडी होके अपनी कार लेकर आता हूँ। प्रिया भी एकदम से इसके प्लीज़ प्लीज़ सुन के एकदम से उसकी दिमाग ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ। तुम इतनी जिद्दी इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। रिया कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो फिर से उसे हक करने के लिए आते हैं। प्रिया दूर से कहती, रुको 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 रुको, हक करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जल्दी से आ जाओ, वरना
छोड़ के चली जाऊँगी। रिया कहती मैं यूँ गई और यूँ आई। वो भागती है, नीचे की तरफ जाती है। प्रिया की मॉम कहती क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? रिया फिर प्रिया की मॉम के पास जाती है। वो कहती है अरे आंटी, आपकी बेटी ने मान गई, वो मुझे भी अपने साथ लेके जा रही है। प्रिया की मॉम कहती है अरे तुम खुश तो इतनी हो रही हो कि तुम्हें कोई लॉटरी वॉटरी लग गई। रिया कहती है उससे भी ज़्यादा खुशी है या आंटी, आप नहीं समझोगे। आप लोग रुकिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। ऐसे भागती है, घर की तरफ जाती है। उसकी मॉम को बोलती है कि ऐसे ऐसे प्रिया और उसकी मॉम के साथ जाना है। प्रिया की मॉम भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि प्रिया और उसकी मॉम पे, प्रिया की मॉम को ट्रस्ट है, इसलिए वो फिर कहते हैं मॉम क्या मैं आपकी कार ले जाऊँ? रिया की मॉम कहती है अच्छा ठीक है ले जाओ, और लेकिन ध्यान से। रिया कहती है ओके मॉम। ऐसे वो भागती है अपनी रूम की तरफ, जल्दी जल्दी से रेडी होती है, नीचे आती है। उसकी मॉम कहती है वाह, इतनी जल्दी रेडी भी हो गई? तो कहती है हाँ मॉम, वरना वो खड़ूस इंसान मुझे छोड़ के चले जाएंगे। प्रिया की मॉम कहती है वैसे तुम्हें जाना क्यों है इन लोगों के साथ? कुछ नहीं मॉम, मुझे उनके साथ दोस्ती करना है, और आपको तो पता है मुझे घर कॉलेज ना हो तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको पता है ना। रिया की मॉम कहती है अच्छा ठीक है जाओ। फिर रिया जल्दी जल्दी से अपने घर से निकल आती है, मॉम की कार लेती है और प्रिया के घर की तरफ जाती है और कहती है अरे आंटी, आप दोनों आइए। और प्रिया की तरफ देख के बोलती है आप भी आइए। ऐसे बोल के प्रिया फिर नीचे आती है, उसकी मॉम भी आती है। प्रिया ड्राइविंग सीट पे बैठती है, उसकी मॉम भी पीछे की तरफ बैठती है और प्रिया भी। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाके वो लोग प्रिया की दादी के घर पहुँचती है। उसे घर रिया कार से उतरती है, सब प्रिया भी उतरती है, प्रिया की मॉम भी उतरती है, और रिया एकदम देख के उस घर को शॉक्ड हो जाती है। वैसे वो घर नहीं कह सकती, वो एकदम किसी बड़े महल से कम नहीं है, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत। रिया तो एकदम से वो एकदम दिमाग घूम जाती है उसकी, क्योंकि उसकी घर से भी बड़ा था। फिर रिया तो घर इधर उधर ही देख रही थी। प्रिया कहती है अब बाहर से देखती रहोगी या फिर अंदर भी चलोगी? फिर जाती है, प्रिया डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजा के उसकी साची डोर ओपन करती है तो देखती है प्रिया और उसकी मॉम है। उसकी साची ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, बस डोर ओपन करती है और कुछ भी नहीं बोलती है। प्रिया फिर अपने चाची को नमस्ते वगैरह करती है। प्रिया की मॉम भी उससे मिलती है। फिर प्रिया उसकी मॉम अंदर जाती है। प्रिया को पता है, क्योंकि उसके दादी के घर, उसकी दादी तो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे चाचा चाची से उतना इज्जत नहीं मिलने वाला है जितना कि वो उस इज्जत की हकदार है। इसलिए वो रिया को अपने साथ लेकर आना नहीं चाहते थे। फिर वो अंदर जा ही रही थी, तभी
एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आते हैं, एकदम से आके प्रिया की गोद में चढ़ जाती है और कहती है, दीदू दीदू आप इतने दिनों के बाद आई हो। प्रिया कहती है, हाँ बच्चा आप कैसे हो। वो लड़का कहता है, मैं ठीक हूँ दीदू, आप कैसे हो। वो उसकी चाचा चाची के बच्चे हैं, उसका नाम प्रियांशु है। फिर उसकी सासी को पता नहीं क्या होती है, वो प्रिया की गोद से एकदम से बच्चे को खींच के अंदर की तरफ चली जाती है। प्रिया को थोड़ा सा बुरा लगती है, प्रिया के मॉम को भी थोड़ा सा बुरा लगती है। रिया तो बस शॉक्ड होकर देख रही थी, ये क्या था, उसे कुछ समझ में नहीं आया पहले, लेकिन उसे थोड़ा सा अजीब लगा ये बात। फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो का अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा बाय बाय।